ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, देश विदेश के तमाम साथी, युवा साथी, यूँ को मैं कहना चाहता हूँ, साथियों, मेरे ये शब्द, मेरी ये शब्द शक्ति, मेरी ये वाणी किसी के भी माध्यम से आपके पास पहुँच रहा है तो साथियों, साक्षात महादेव की वाणी मान करके और माँ और महादेव का आशीर्वाद मान करके अपने जीवन में लागू करना। निश्चित रूप से आप अपने मकसद में कामयाब होंगे, एक सुखी, संपन्न और स्वस्थ जीवन जिएंगे और उस परम धाम, परम सत्ता की प्राप्ति करेंगे। तो साथियों, वर्तमान जो समय चल रहा है, कलयुग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है, यानी संक्रांति काल चल रहा है। घोर कलयुग भी चल रहा है और सतयुग की शुरुआत भी हो गई है। आगे में कुछ ही समय के बाद हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। तमाम पापियों का विनाश होगा। दुराचारी, व्यभिचारी, नशेड़ी, गंजेड़ी सब खत्म हो जाएंगे। समाज में चोरी, डकैती, अन्याय, अनीति, भय की समाप्ति होगी। जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा। एक देश, एक ईश्वर, समाज उस परमात्मा की भक्ति करेगा, उस माँ और महादेव की भक्ति करेगा। सभी के लिए समान नीति, नियम और अवसर प्राप्त होंगे। किसी के साथ जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी के साथ न्याय होगा, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी। सभी मिलकर के आराम से रहेंगे, हंसी खुशी के साथ समाज में एक दूसरे का साथ देते हुए हंसी खुशी जीवन जिएंगे। एक ऐसे सभ्य समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, घोर कलयुग आ रहा है और हमें चपेट में लेने आ रहा है। शैतानी मानसिकता के लोग चाहते हैं कि उससे पहले ही आपका वंश समाप्त हो जाए, आपके परिवार समाप्त हो जाएं। तो साथियों, खुद को बचाना है शैतानी ताकतों से। साथियों, हर कोई चाहता है कि आप गांजा पियो, आप शराब पियो, आप व्यभिचार करो, आप नशेड़ी करो, अमर्यादित सेक्स करो, समाज और संस्कृति को कुछ भी मत मानो, धर्म के खिलाफ जाकर के कार्य करो, परिवार से नाता तोड़ लो, रिश्तेदारी से नाता तोड़ लो, अकेले हो जाओ। तो साथियों, सावधान रहना। खुद को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना है। खुद ही जीतना है, अपने आप को जीतना है। आपकी लड़ाई अपने आप से होनी चाहिए। आपका जीवन आपको ही बदलना है। कोई भी सरकार या कोई भी नीति नियम, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके लिए अच्छे कभी नहीं हो सकते। साथियों, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इसलिए आपको शेर बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। भले ही आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, आपको अपने ख़ानदान को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने ताकत को हमेशा बढ़ाना है। साथियों, आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है। सतयुग से पहले ऐसा समय आएगा जिसकी शुरुआत देखो। आज हमारे परिवारों में संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो गई, भाई भाई के रिश्ते ख़त्म हो गए, भाई बहनों के रिश्ते ख़त्म हो गए। हालात इतने ख़राब हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है।
साथियों, भाई भाई के साथ रिश्ते नहीं हैं, भाई बहनों में रिश्ते नहीं हैं, प्रेम भाव समाप्त हो गया। यहाँ तक कि अपने माता पिता भी, हिंदुस्तान जिसको स्वर्ग भूमि कहते हैं, देवता भी जहाँ पे जन्म लेते हैं, रमण करने के लिए आते हैं स्वर्ग से, उस भारत के हालात हैं। हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह विखंडित कर दिया गया है। आज हम अपने खुद में इतने व्यस्त हैं, आज जिन चीज़ों को हमारे पूर्वज हाथ नहीं लगाते थे, उनका नाम तक नहीं लेते थे, उनका सेवन करना ही हम अपना धर्म समझते हैं। अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को अंधविश्वास मानते हैं। साथियों, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने पारिवारिक, अपने कुटुंब की जो परंपराएं हैं वो अंधविश्वास नहीं होती। देश काल और परिस्थिति के अनुसार, अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार कभी अपनी परंपराओं के विपरीत भी निर्णय लेना पड़ता है, अपने कुल खानदान के विपरीत भी निर्णय लेना पड़ता है, लीजिए। लेकिन साथियों, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, उनके हालात भी ठीक नहीं है, उन्होंने बड़े दुखों का सामना किया है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने या अन्य पूंजीवादी लोगों ने उनका घोर शोषण किया है। अब आपको इस शोषण से बाहर निकलना है। तो साथियों, अपने आप को, मन और मस्तिष्क को ताकतवर बनाना है। आपका सामाजिक और आर्थिक जो सिचुएशन है, आर्थिक जो हालात हैं, उसके ऊपर काबू पाना है। रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़कर के सोचना है साथियों, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान ये प्राथमिक आवश्यकता है साथियों। लेकिन अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने परिवार की सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, अपने परिवार का नाम करना है, संपत्ति बनानी है। तो साथियों, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। साथियों, कभी भी किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को गाली नहीं देना, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ लिखना नहीं है, कुछ कमेंट नहीं करना है। सभी अपनी जगह अच्छे हैं, आपको खुद को अच्छा होना है, अच्छा बनना है। किसी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं है, कोई जाति बुरी नहीं है। साथियों, आपका जब भी नुकसान होगा अपने ही लोगों से होगा, इसलिए अपने लोगों से सावधान रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। किसी की भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना है। समाज के पूंजीवादी लोग, राजनीतिक लोग या धार्मिक पदों के ऊपर बैठे हुए लोग आपके कंधे पे बंदूक रख के अपने मकसद पूरा करते हैं। तो साथियों, आपको किसी का चारा नहीं बनना है, इससे अपने आप को बचाना है। और साथियों, अपने परिवार में बच्चे पैदा करो, यूथ पैदा करो, ऐसे अच्छे, संस्कारवान, शिक्षित और समृद्ध और बलशाली बच्चे पैदा करो। उनको ये बाजार का कचरा मत खिलाओ। हमारे पूर्वज जो घी, दूध, दही खाते थे, शुद्ध भोजन करते थे, वो खिलाओ, ताकि वो आने वाले संकटों का सामना कर ना सके। साथियों, आज बाज़ार के अंदर हर तरह का माफिया है। एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, मेडिकल माफिया, यहाँ तक कि आपके जो खाने पीने का सामान है वो भी पूरी तरह से मिलावट युक्त है। इसलिए जितना शुद्ध खा सकते हो उतना शुद्ध खाइए। अपने गाय भैंस खुद पालिए, उनका दूध पीजिए। और खुद नहीं पाल सकते हैं, परिस्थिति ऐसी नहीं है, तब तक आप मार्केट का बिल्कुल मत खाइए, वरना आप अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे। तो साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी नशा नहीं करना है। विज्ञानपन से प्रभावित ज़िंदगी बिल्कुल नहीं जीनी है। कोई आकर के कह रहा है कि साबुन से नहा लो, इस शैम्पू से नहा लो, ये खा लो, ये पी लो, इससे बॉडी बन जाएगी, इससे बाल काले हो जाएंगे, इससे दाढ़ी काली हो जाएगी, इससे धोले हो जाएंगे, आज से गोरे हो जाएंगे, इससे मोटे हो जाएंगे, इससे लंबे हो जाएंगे। तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर और किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है।
क्योंकि वो अपना सामान बेचने आया है दोस्तों। और व्यापारी को किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको धंधे से मतलब है, उसको मुनाफे से मतलब है। इसलिए वो अपने प्रोडक्ट के फ़ायदे बताता है, नुकसान कभी नहीं बताता है। तो साथियों, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और इसमें बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। आपके सभी जो समाज को रास्ता दिखाने वाले थे, आज आपको ही गड्ढे में डालने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े समाज सेवक, जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, वही समाज को गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं साथियों। तो अपने आप को बचाना है और अपने आप को समृद्ध बनाना है, शिक्षित बनाना है, अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना है। किसी और के इशारे पे कार्य नहीं करना है। कोई कहे कि इसका जयकारा लगाओ, कोई कहे कि उसको गाली दे दो, कोई कहे कि उसको गाली दे दो, कोई कहता है उसको गाली दे दो, उस समाज को दबाओ, तो बिल्कुल नहीं करना है साथियों। किसी को दबाना नहीं, अपने को उठाना है साथियों। क्योंकि जिस दिन आपके कर्म बिगड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। उस परमात्मा के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाना है साथियों। किसी की हार नहीं लेनी है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। लेनी है तो किसी की दुआ लीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी की सेवा कीजिए। कर सकते हैं तो करिए, और ना कर सकते हैं तो ना करो, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए। इसलिए कि वो आपकी जाति का नहीं है, इसलिए कि वो आपके समाज का नहीं है, इसलिए कि वो अकेला है, इसलिए कि वो कमज़ोर है, इसलिए कि वो किसी दूसरे धर्म का है, तो आप उसको दबाने का प्रयास करेंगे। साथियों, सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं, और परमात्मा कभी नहीं चाहता है कि उसकी संतानें आपस में लड़ें। आपस में लड़ोगे तो आपको नुकसान होगा, आपका जीवन, आपका वंश समाप्त हो जाएगा। अपने कुल खानदान को बचाने के लिए, उसका नाम रोशन करने के लिए, सुखों का भोग करने के लिए आपका जन्म हुआ है, अपने आप को मिटाने के लिए नहीं, या किसी के इशारे पर चलने के लिए नहीं। आपको किसी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, तो उसके नक्शे कदम पे आपको चलना है। उस माँ और महादेव को साक्षी मान करके आगे बढ़ना है साथियों। कसम खा लो कि आज के बाद किसी भी समाज को गाली नहीं देंगे, किसी भी धर्म को गाली नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी के या किसी भी धार्मिक एजेंडे पे काम कर रहा, चाहे वो धर्म गुरु ही क्यों ना हो, उसके इशारे पे चलकर हम अपना जीवन खराब नहीं करेंगे। हमेशा अपने परिवार के लिए और अपने लिए कार्य करेंगे और हमेशा आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आपका जीवन भी सही रहेगा और आप अपने मकसद में कामयाब भी रहेंगे। आप सातों सुखों की प्राप्ति करेंगे और अंत में उस परमात्मा के धाम को जाएंगे। अन्यथा अगर किसी के इशारे पे काम करोगे तो साथियों, आपका नरक जाना निश्चित है, आप जहन्नुम में जाएंगे। तो अपने आप को बचाना है। आपकी पहली जो प्राथमिकता है वो खुद को ही बचाना है, खुद को सतयुग तक लेकर जाना है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जो परिवार है, आपका वंश है, वो बचा रहे सतयुग के आने तक? तो उसके लिए आपको खुद को कार्य करना होगा। तो साथियों, याद रखना इन बातों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।